10 दिन की गई है कि ये 10 दिन हमें जरूरी है पूछताछ करने के लिए, जमीन से जुड़े हुए इस पूरे मामले को खंगालने के लिए और तमाम उन विषयों को लेकर जिसे क्वेश्चन के तौर पर कल भी सामने रखा गया होगा हेमंत सोरेन के सामने। दिवाकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दिवाकर, 10 दिन की रिमांड की मांग, क्या ये मानकर चलें कि 10 दिन ना भी सही लेकिन जो चर्चा थी कि 7-8 दिन तो जरूर मिल जाएंगे? जी बिल्कुल, अधिकतम जो सीमा होती है, अवधि होती है, वो 14 दिनों के रिमांड की होती है। ईडी ज्यादा से ज्यादा वक्त लेना चाहती है क्योंकि हेमंत सोरेन से बहुत सारे तथ्यों पर उनका जवाब लेना है, पूछताछ करनी है। तो इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा और इसके लिए ईडी की कस्टडी में हेमंत सोरेन को होना है। इस तरह से ईडी ने अपने तय किए हैं कार्यक्रम। तो अब लगता है कि कोर्ट को अब सब कुछ जो है ईडी कोर्ट पर निर्भर है। ईडी कोर्ट से ही ये तय होगा कि आज जो है हेमंत सोरेन को दिवाकर गौरव हमारे साथ उसी कोर्ट परिसर से जुड़े हुए हैं। गौरव, जरा ये बताइए कि आखिर अंदर क्या चल रहा है? 10 दिन की रिमांड की बात सामने आ रही है कि ईडी के अधिकारियों ने मांग के तौर पर रखी है। बिल्कुल, ईडी के अधिकारियों ने मांग के तौर पर 10 दिनों की रिमांड अवधि मांगी है। हालांकि कितने दिनों की रिमांड अवधि मिलेगी इसको लेकर चर्चा अब भी अंदर चल रही है, यानी बहस चल रही है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ईडी के कुछ सूत्र बताते हैं कि जितने भी दिनों की रिमांड अवधि मांगी जाएगी उससे 2 से 3 दिन कम कर पर हेमंत सोरेन को दिया जा सकता है। कोर्ट के द्वारा अंतिम रूप अवधि दी जाती है, क्या वो 5 दिन का होता है या क्या होता है, ये कुछ ही समय के बाद स्पष्ट। बिल्कुल, तो 10 दिन की रिमांड की मांग की गई है ईडी की तरफ से। हालांकि ये अवधि कितने दिन की मिलती है ईडी कोर्ट में अभी इस वक्त जो बहस है, क्या गौरव इस वक्त ये बहस चलती हुई कि भाई हमें 10 दिन की रिमांड दी जाए? बिल्कुल, ईडी के मन में भी जो सवाल होंगे वो तमाम सवालों का जवाब वो हेमंत सोरेन से चाहेगी और इसी वजह से रिमांड को लेकर वो यहाँ पहुंची और अधिकतम रिमांड के लिए वो मांग करेगी। तो जिस तरीके से 10 दिनों का रिमांड मांगा है, अगर उसमें से 7 दिनों का 8 दिनों का भी रिमांड होता है, 7 से 8 दिनों तक हेमंत सोरेन से ये पूछताछ चलेगी और ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करेंगे। बिल्कुल, तो ईडी के अधिकारी चाहते हैं कि उन्हें इस जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ज्यादा से ज्यादा वक्त मिले। जमीन घोटाला मामले में ईडी कोर्ट में इस वक्त सुनवाई जो है वो भी चलती हुई, क्योंकि रिमांड की जो अवधि की मांग जो हमारी जानकारी में इस वक्त सामने आ रही है 10 दिनों की रखी गई है। ईडी ने कोर्ट में 10 दिन की इस रिमांड को मांगा है और ऐसे में ये देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से कितने दिन की परमिशन मिलती है। लेकिन 10 दिन की रिमांड की मांग बड़ी खबर के तौर पर सामने आती हुई चंपई सोरेन ने राज्यपाल को पत्र लिखा। राज्य में नई सरकार के बारे में पत्र लिखा, क्या जिस पत्र के जरिए चंपई सोरेन ने मांग की है कि भाई इस वक्त कोई सरकार नहीं है झारखंड में, असमंजस की स्थिति है। असमंजस की स्थिति से अगर कोई उन्हें उबार सकता है, जनता को बाहर ला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल है। तो सारा का सारा दबाव जो इस वक्त राजभवन पर, राज्यपाल पर और एक स्ट्रैटेजी के तौर पर दिवाकर भी जिसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये एक स्ट्रैटेजी, एक दबाव है ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए कि भाई विलंब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राजभवन से इसकी अनुमति नहीं मिल रही है। ये अनुमति क्यों नहीं मिल रही है, ये इसके पीछे भी क्या कोई खेल चल रहा है? पत्र में दावे के साथ हस्ताक्षर का जिक्र भी किया गया है, 18 घंटे का जिक्र भी है और हमारे पास भी वो पत्र है जिसे चंपई सोरेन की तरफ से राज्यपाल को लिखा गया है। इस पत्र में उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि महोदय, वर्तमान में पिछले लगभग 18 घंटे से झारखंड में कोई सरकार नहीं है। अब आप समझिए कि जब सरकार नहीं है तो असमंजस की स्थिति है, जनता के बीच असमंजस है, विधायक हमारे असमंजस में है। ऐसे में और ये पत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। देखिए ये